नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। खलनायक और उसकी लव स्टोरी। यहां बात हो रही है 8 शहीदों के कातिल की, उस प्रेम कहानी की जिसका जिक्र उस कातिल की पूरी क्राइम कुंडली में कहीं नहीं है। वो कहानी है सोनू और विकास दुबे के इश्क की, उस लव लाइफ की जिसमें एक वक्त ऐसा भी आया कि हत्यारा विकास दुबे अपनी ही पत्नी के खून का प्यासा हो चुका था। जिस इश्क की कामयाबी के किस्से उसकी शादी में थे, उस इश्क के प्याले में जहर कैसे और क्यों आया, आप भी जानिए। उत्तर प्रदेश के जिस सबसे बड़े खलनायक को 75 जिलों की पुलिस तलाश कर रही है, किसी को नहीं पता कि वो हत्यारा विकास दुबे किस पाताल लोक में जाकर छिपा बैठा है। उस कातिल विकास दुबे की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया था जब गुनाहों की दुनिया का राजा इश्क की गलियों में घूमा करता था। सही सुना आपने, हत्यारे विकास दुबे की लव लाइफ की कहानी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना शातिर अपराधी किसी से मोहब्बत भी कर सकता है। खाकी के सबसे बड़े गुनहगार और खलनायक के इश्क के प्रेम ग्रंथ के पन्नों में दर्ज है कानपुर के शास्त्री नगर का नाम, जहां एक बदमाश के घर से शुरू होती है कातिल विकास दुबे के इश्क की कहानी। 90 के दशक का वो दौर था जब विकास दुबे ने गुनाह की गलियों में कदम रखा था। तभी उसकी दोस्ती हुई कानपुर में रहने वाले एक छठे बदमाश राजू खुल्लर से। शास्त्री नगर में रहने वाले राजू और विकास की करीबियां दिनों दिन बढ़ती गई। जैसे जैसे दोस्ती बढ़ती गई, वैसे वैसे मुलाकातों का दौर भी बढ़ता गया और विकास दुबे का आना जाना राजू खुल्लर के घर में हुआ, जहां उसकी मुलाकात राजू खुल्लर की बहन रिचा और सोनू से हुई। शास्त्री नगर के बदमाश राजू खुल्लर की बहन से विकास दुबे को इश्क हुआ। इसके बाद विकास ने रिचा से शादी रचाई और उसके साथ बिकरू में अपना किला बनाया। विकास की लव स्टोरी साल 1995 में शुरू हुई, जब वो शास्त्री नगर के शातिर बदमाश राजू खुल्लर के संपर्क में आया। कुछ ही समय में राजू विकास का जिगरी हो गया। राजू के साथ विकास का उठना बैठना था। इसी दौरान विकास राजू की बहन सोनू खुल्लर के करीब आ गया। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हुई। फिर विकास ने सोनू से शादी कर ली। राजू बहन के साथ मिलकर विकास के तमाम गैर कानूनी धंधे संभालने लगा। कई सालों में विकास ने बेशुमार दौलत कमाई। सब की सब सोनू के नाम करता गया। विकास के साथ राजू खुल्लर की भी ताकत बढ़ती गई। दुर्दांत अपराधी मोस्ट वांटेड विकास दुबे की शादीशुदा जिंदगी की अगर बात की जाए तो वो भी किसी फिल्म से कम नहीं है। विकास दुबे जब अपराध की दुनिया में कदम रखता है तो उसका सबसे खास आदमी जो होता है वो होता है राजू खुल्लर। यही वजह है कि विकास अपने दोस्त के घर शास्त्री नगर की तंग गलियों में आने लगता है। धीरे धीरे उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और वो राजू खुल्लर के घर भी पहुँचता है। आप तस्वीरों में जो घर देख रहे हैं, यहीं पर राजू खुल्लर रहता था और जहाँ पर उसकी जो बहन है रिचा, उससे उसकी नज़दीकियाँ होती हैं। नज़दीकियाँ प्यार में बदलती हैं और फिर कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं। तो विकास दुबे जब शादी करने के बाद लखनऊ जाता है और वहीं पर रहने लगता है। सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड और राज्य मंत्री के कत्ल की वारदात के बाद से ही विकास का ज्यादातर वक्त जेल में बीता और ठीक इसी समय विकास की पत्नी और उसके भाई ने विकास की सत्ता संभाल ली। सत्ता की चाबी मिलते ही सोनू की मुलाकात विकास के एक करीबी दोस्त से हुई। राजू खुल्लर ने और बहन सोनू ने उस दोस्त के साथ मिलकर विकास की सत्ता पर राज किया, लेकिन विकास के जेल से बाहर आते ही वो सोनू और राजू के खून का प्यासा हो गया। राजू अपनी बहन सोनू को लेकर काफी समय तक गायब भी रहा। विकास के डर की वजह से सोनू उसकी शरण में आ गई और भाई हमेशा के लिए यूपी छोड़ गया।
फिर हत्यारे विकास के हर जुर्म की पूरी जानकारी सोनू रखने लगी। इतना ही नहीं, विकास दुबे ने ऋचा दुबे उर्फ सोनू को विक्रू से दूर लखनऊ में रखा, जिससे उन पर कोई आँच न आ सके। लेकिन फिर भी विक्रू के किले पर ऋचा की पूरी नजर रहती थी। शादी के बाद ऋचा दुबे बराबर से विकास दुबे का सपोर्ट करती थी और यही कारण है कि जब विकास दुबे अपराध की दुनिया में कदम बढ़ा रहा था तो ऋचा दुबे बराबर से उसकी परछाई बनकर उसका साथ दे रही थी। विकास दुबे कोई कांड करता था तो ऋचा दुबे उसको पर्दा डालने का काम करती थी। बताया जाता है कि कोई भी जो दोनों मकानों में CCTV लगे थे, उसकी जो फुटेज है वो भी ऋचा दुबे देखती थी और ज़रूरत पड़ने पर उसे वायरल कर बचाने का काम भी करती थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि विक्रू वाले घर में लगे कैमरे ऋचा ने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रखे हैं। यहाँ की हर गतिविधि पर वो लखनऊ से नजर रखती थी। जब भी पुलिस घर से पकड़ती तो वो फुटेज वायरल कर देती थी। पूरी यूपी पुलिस सड़क नापती रह गई और वो कातिल ऑटो में बैठकर फरार हो गया। हथकड़ियों में कैद कब होगा ये तो नहीं पता, लेकिन CCTV कैमरे ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। 8 जवानों का हत्यारा विकास दुबे कानपुर से दिल्ली के रास्ते फरीदाबाद पहुंच गया और यूपी पुलिस उसे नेपाल बॉर्डर पर ढूंढती रही। आखिर कैसे हर बार यह हत्यारा पुलिस से 2 कदम आगे निकल जाता है। मकान नंबर 38, सेक्टर 87, न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स, फरीदाबाद। कानपुर से करीब 500 किलोमीटर दूर यही वो पता है जहां कानपुर का कातिल विकास दुबे अपने साथी प्रभात मिश्रा के साथ मौजूद था। कानपुर कांड के बाद गैंगस्टर विकास दुबे और पुलिस के बीच जारी घमासान में पुलिस से 1 कदम आगे चल रहा है हत्यारा विकास दुबे। जब यूपी के 75 जिलों की पुलिस विकास दुबे की तलाश में नेपाल के बॉर्डरों को सील कर रही थी, उस वक्त विकास दुबे कानपुर छोड़कर बड़ी आसानी से अपने गुर्गों के जरिए 500 किलोमीटर का सफर कर हरियाणा के फरीदाबाद पहुंच जाता है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी फोर्स जब कुख्यात विकास दुबे को कानपुर और आसपास के जिलों में तलाश रही थी, ठीक उसी वक्त ये हत्यारा कानपुर से 4 पहिए की गाड़ी में सवार होकर आगरा के रास्ते दिल्ली पहुंचता है और फिर ट्रक या किसी और साधन के जरिए हरियाणा में जाकर पनाह लेता है। फरीदाबाद के न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स में सेक्टर 87 के मकान नंबर 38 में। फरीदाबाद से विकास का करीबी प्रभात गिरफ्तार। पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ विकास दुबे। खबर है कि पूरे 2 दिनों तक विकास दुबे फरीदाबाद के इसी घर में अपने साथी प्रभात मिश्रा के साथ रुका रहा और पुलिस के आने से पहले ही फरार भी हो गया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने शांति मिश्रा के पति श्रवण मिश्रा और बेटे अंकुर मिश्रा के साथ विकास दुबे के साथी प्रभात को गिरफ्तार किया है। कानपुर में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद विकास दुबे के लिए जहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा रही थी, तो वहीं पर विकास दुबे आगरा और मथुरा के रास्ते फरीदाबाद आ पहुंचा। फरीदाबाद के हम उसी मकान में है जहां उसके रिश्तेदारों ने उसको शह दी थी। ये मकान है शांति मिश्रा के नाम पर, जो कि मकान नंबर 38 सेक्टर 87 और न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स फरीदाबाद का ये मकान है। शांति मिश्रा वही है स्वर्ण मिश्रा की पत्नी, यानी कि जो विकास दुबे के रिश्तेदार थे। इन पिता पुत्र के साथ साथ विकास दुबे के सहयोगी प्रभात को भी यहीं से गिरफ्तार किया गया है। प्रभात, स्वर्ण मिश्रा, इसके अलावा स्वर्ण मिश्रा के पुत्र अंकुर मिश्रा की गिरफ्तारी कल यहाँ से फरीदाबाद पुलिस ने की। बताया भी जा रहा है कि विकास दुबे भी कल यहाँ पे था, लेकिन जिस प्रकार से इसके बाद वो होटल पहुंचा, होटल में कमरे लेने की कोशिश की, इसके पहले उसको कमरा मिलता और वहाँ पे अगर बात करें तो जिस प्रकार से उसको पहले ही पता चल गया कि यूपी STF की इनपुट्स हरियाणा पुलिस
पुलिस को पहुंच चुकी है, हरियाणा पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए आ सकती है, वो पहले ही फरार हो गया। लेकिन प्रभात और इसके साथ साथ अंकुर और स्वर्ण की गिरफ्तारी यहाँ से हुई है, जिसके बाद अगर बात करें तो विकास दुबे भी यहाँ पे आया हुआ था, कुछ दिन रुकने की उसकी भी यहाँ पे बात निकल के आ रही कि एक रात उसने भी यहाँ पे गुजारी है। जिसके बाद कल जब गिरफ्तारी हुई इसके साथियों की, आज अगर बात करें तो फरीदाबाद पुलिस ने यहाँ पे अगर बात करें तो अपने 4 जवानों को तैनात कर रखा है ताकि परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई अनहोनी ना हो। दिल्ली एनसीआर में विकास दुबे को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। 2.5 लाख से इनाम बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इस बीच चकमा देकर विकास मौके से फरार हो गया। विकास फरार हो चुका था जैसे ही पुलिस को खबर लगी कि विकास फरीदाबाद के एक होटल में ठहरने के लिए गया है और सामने आया है उसका सीसीटीवी फुटेज। बताया जा रहा है कि इसी सीसीटीवी फुटेज में मौजूद शख्स विकास दुबे ही है, जो छिपने के लिए ढूंढ रहा था बंकर। यूपी एसटीएफ को जैसे ही खबर मिली कि विकास फरीदाबाद के एक होटल में ठहरने के लिए गया है, एसटीएफ की नोएडा यूनिट तुरंत होटल पहुंच गई। लेकिन यहां भी टीम पहुंचने से पहले ही गैंगस्टर विकास वहां से फरार हो गया। 11:30 12:30 से 1 के बीच में वो हमारे यहाँ आया था। 12:30 बजे करीब वो यहाँ आता है, रूम मांगता है, तो आपकी तरफ से क्या कहा जाता है, क्या उसे रूम दिया जाता है? सर उसने मेरे से कहा कि सर रूम मिल सकता है। मैंने सर आप आईडी दो, उन्होंने पैन कार्ड दिया। पैन कार्ड पे ना ही उनकी फेस था, फोटो बेकार थी, ब्लर हुई पड़ी थी ज़्यादा, ना उस पर कोई एड्रेस था। मैंने सर कोई आप पे एड्रेस वाली प्रूफ हो वो दो, आईडी कार्ड, डीएल, आधार कार्ड हो। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया और चुपचाप वो नीचे चले गए उतर के। तो आपने पैन कार्ड मांगा, आधार कार्ड मांगा, आई कार्ड मांगा, लेकिन वो आई कार्ड नहीं दिए, सीधे नीचे चले गए यहाँ से, आपने रूम नहीं दिया? उन्होंने पैन कार्ड दिया था जिसपे एड्रेस नहीं था और फोटो भी ब्लर थी। अब मैंने आधार कार्ड की गई तो उन्होंने ना आधार कार्ड दिया ना अपने डीएल दिया। इसके अलावा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें विकास दुबे सड़क पर खड़ा दिखाई दे रहा है। दावा है कि ये वीडियो होटल के पास मौजूद एक नमकीन की दुकान का है, जहां विकास दुबे पहुंचा था और यहां से ऑटो के जरिए वो फरार हो गया। सीसीटीवी में कैद गैंगस्टर विकास दुबे को देखा आपने कि किस तरह से वो बड़ी आसानी से वहां से फरार हो गया। लेकिन जहां से फरार हुआ वहां एक नमकीन की दुकान थी और उसके बाहर पुलिस वाले भी खड़े थे। अब एबीपी गंगा की टीम ने जब उस दुकानदार से बातचीत की तो सुनिए उसने क्या खुलासा किया। फरीदाबाद की बीकानेर स्वीट्स पर हम खड़े हैं। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर वो घर है जहाँ पर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद विकास दुबे के साथी को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पुलिस जब यहाँ पर पहुंची तब पुलिस को पता चला कि विकास दुबे आखिर बार इस बीकानेर स्वीट्स की सीसीटीवी कैमरे की जद में आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फुटेज। अभी आपको यहाँ पर सड़क पर ही विकास दुबे काफ़ी परेशान नजर आएगा। ये देखिए, ये जो शख्स है ये विकास दुबे है, यहाँ साइड में खड़ा था, ऑटो को हाथ दिया, ऑटो में बैठा और यहाँ से चला गया दिल्ली की ओर। दुकानदार जो है उनसे बात करूंगा, यहाँ पर कितने बजे आकर खड़ा हुआ था, आपने क्या देखा, क्या मतलब बड़ा परेशान खड़ा था? परेशान नहीं था, उन्होंने बैग छुपा रखे थे यहाँ। अच्छा, जो बैग ले रहा था वो उसमें कुछ सामान था, क्या था क्या नहीं, तो छुपा रखा था। वो वहाँ से बैग लेके आया, फिर वो यहाँ खड़ा होगा, यहाँ देखा उन्हें कैमरा लगा हुआ, तो वो 2 मिनट के लिए पीछे हट गया वहाँ उस साइड में। वहाँ से जब वो क्या नाम है ऑटो आया, 2 ऑटो रुके नहीं, तीसरे ऑटो में बैठ कर वो सीधा बॉर्डर की तरफ गया। हर कदम पर विकास दुबे पुलिस से 2 कदम आगे ही चल रहा है। यही वजह है कि पुलिस के हाथ कानपुर के इस कातिल की पहुंच से बाहर है और अब पुलिस फरीदाबाद के आगे के रास्तों पर अलर्ट हो गई है, क्योंकि ऐसा मानना है कि हरियाणा के बाद ये हत्यारा राजस्थान को अपनी पनाहगाह बना सकता है। यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर में हो सकता है, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चौकसी बढ़ाई गई। लेकिन वो मिला फरीदाबाद में, और जब मिला, जब तक इनपुट्स फरीदाबाद पुलिस के हाथ लगते, फरीदाबाद पुलिस उस तक पहुँच पाती, इससे पहले वो फरार हो गया। फिलहाल अगर अभी बात करें तो विकास के सहयोगी प्रभात और इसके अलावा विकास दुबे के रिश्तेदार स्वर्ण मिश्रा और अंकु मिश्रा, जो उसकी फरीदाबाद में मदद कर रहे थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन विकास दुबे अभी भी पुलिस की जद से बाहर है, जिसकी तलाश में हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और कई राज्यों की पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
कैप्टन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, फरीदाबाद। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे शातिर गैंगस्टर का चक्रव्यूह।